नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैसे एक प्रोफेसर पहले संत बनता फिर भगवान बनता है, उसके बाद में कई देशों द्वारा बैन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि दुनिया के 21 देशों ने ओशो को बैन कर दिया था। अगर आपने सोशल मीडिया पर ओशो से जुड़ा कोई वीडियो देखा होगा तो ये दावा आपने भी कई बार सुना होगा। कुछ लोग पूरे विश्वास के साथ उन 21 देशों की सूची बता देते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर वे 21 देश कौन-कौन से हैं और क्या उनकी कोई आधिकारिक सूची भी उपलब्ध है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने उपलब्ध जीवनी, पुराने रिकॉर्ड, कई वेबसाइटों और सार्वजनिक स्रोतों की तुलना करनी शुरू की, लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, मामला उतना ही उलझता गया और उतना ही दिलचस्प होता गया, क्योंकि लगभग हर वेबसाइट अलग-अलग देशों के नाम बता रही थी। कहीं 18 देश, कहीं 20 देश, कहीं 21 और कहीं-कहीं तो इससे भी ज़्यादा वो गिनती 50 और 100 में भी पहुंच जाती थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इसी को जानने के लिए हमने इस वीडियो में पूरी पड़ताल की है। हैरानी की बात यह है कि मुझे कहीं भी 21 देशों की एक जैसी आधिकारिक और सर्वमान्य सूची नहीं मिली। बल्कि पहले उन देशों की बात करेंगे जिनके बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपेक्षाकृत स्पष्ट हैं। इसके बाद उन देशों को भी देखेंगे जिनके नाम इंटरनेट पर तो बार बार मिलते हैं, लेकिन उनके समर्थन में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं उस देश में जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई है। अब जो पहले देश का नाम आता है वो है अमेरिका। साल 1981 में ओशो अमेरिका पहुंचे और ओरेगन राज्य में उनके अनुयायियों ने रजनीशपुरम नाम का विशाल कम्यून बनाया। कुछ ही वर्षों में ये दुनिया का सबसे चर्चित आध्यात्मिक कम्यून बन गया, लेकिन इसके साथ कई विवाद भी शुरू हुए। इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन, कम्यून के कुछ नेताओं पर लगे गंभीर आरोप और कानूनी कार्रवाई के बाद 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया। बाद में एक कानूनी समझौते के तहत उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। वहीं से उनकी विश्व यात्रा की शुरुआत होती है। कुछ लोग मानते हैं कि यदि ओशो अमेरिका में रहते तो अमेरिका के ही होके रह जाते, ना तो वो विदेश यात्रा पर निकलते, ना ही इतने प्रचलित हो पाते। खैर कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे देश की, जिसका नाम है ग्रीस। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ग्रीस पहुंचे, लेकिन उनका प्रवास वहां पर बहुत ही छोटा रहा। कुछ ही दिनों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया, फिर देश छोड़ने के लिए कहा गया। उस समय ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इनके खिलाफ खुलकर विरोध किया था और सरकार ने भी सार्वजनिक व्यवस्था तथा धार्मिक तनाव को देखते हुए उन्हें वहां रुकने की अनुमति नहीं दी। इसलिए ग्रीस उन देशों में शामिल है जहां सरकारी कार्रवाई का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से मिलता है कि हाँ, ओशो पर यहाँ भी प्रतिबंध लगा था या ग्रीस ने भी ओशो पर प्रतिबंध लगाया था। ग्रीस के बाद ओशो ने ब्रिटेन में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पहले से ही उनके अमेरिकी विवादों से परिचित था। इस कारण सार्वजनिक हित और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। कई विश्वसनीय जीवनी स्रोत इस घटना का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम तीसरा वो राज्य बना जिसने ओशो को अपने यहाँ आने से रोका, अर्थात प्रतिबंधित किया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक देश और मिलता है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी उन देशों में था जहां ओशो लंबे समय तक नहीं रुक सके। उन्होंने वहां रहने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने रेजिडेंस की अनुमति नहीं दी। माना जाता है सरकार को आशंका थी कि वहां भी एक बड़ा कम्यून स्थापित किया जा सकता है, इसलिए उन्हें स्थायी रूप से बसने की अनुमति नहीं मिली। अब हम बात करते हैं पांचवें उस देश की जिसने ओशो पर प्रतिबंध लगाया, वो था जर्मनी। जर्मनी में भी ओशो को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उस समय तक यूरोप के कई देशों में उनके आंदोलन को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। प्रशासन किसी नए विवाद या बड़े कम्यून की संभावना से बचना चाहता था, इसलिए जर्मनी ने पहले ही इन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी और उनका प्रवास वहीं पर रुक गया। अब हम बात करते हैं ऐसा वो कौन सा देश है, छठवां देश, जिसने दूर से ही ओशो को रोका। वो देश है आयरलैंड। आयरलैंड में शुरुआत में ओशो को कुछ समय के लिए रहने दिया गया,
लेकिन ये अनुमति ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। बाद में वीज़ा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे की यात्रा जारी करने के लिए कहा गया। इस घटना का उल्लेख भी उनकी विश्व यात्रा में जुड़े कई ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। इस प्रकार से 6 देश ओशो को साफ इनकार कर चुके थे कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कनाडा को। कनाडा की यात्रा भी आसान नहीं रही। अलग अलग विवरणों के अनुसार उनके निजी विमान के उतरने और ईंधन भरवाने तक को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। माना जाता है कि अमेरिका में चल रही कानूनी विवादों का असर कनाडा के फैसलों पर भी पड़ा। हालांकि अलग अलग स्रोत इस घटना को थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कनाडा ने भी उन्हें सामान्य रूप से प्रवेश नहीं दिया और उनको वहां पर रहने का कोई भी अवसर नहीं मिला। फिर हम बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मिलती है इटली। अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने इटली में भी रुकने की कोशिश की, लेकिन उनकी वीजा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और उन्हें लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं मिली। उस समय यूरोप के कई देश पहले से ही ओशो को लेकर सतर्क थे। इसलिए माना जाता है प्रशासनिक सावधानी और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इटली ने इन्हें स्थायी रूप से रुकने की अनुमति नहीं दी और ओशो पर प्रतिबंध लगाने वाला इटली 8वां देश बन गया। आगे बढ़ते हैं तो इसी क्रम में आता है स्पेन। स्पेन का नाम भी उन देशों में शामिल किया जाता है जहां ओशो का प्रवास बहुत सीमित रहा। उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें वहां लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं मिली और जल्द ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। अलग अलग स्रोत इस घटना का विवरण अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन अधिकांश जीवनी में स्पेन का उल्लेख उनके विश्व दौरे के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मिलता है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम का 10वां देश अर्थात स्वीडन की। स्वीडन ने भी ओशो को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उस समय सरकार नहीं चाहती थी देश में एक नया आध्यात्मिक कम्यून स्थापित हो। इसी वजह से इनके प्रवेश और निवास दोनों पर रोक लगा दी गई। हालांकि विस्तृत जानकारी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कई विश्वसनीय स्रोत इस घटना का उल्लेख करते हैं और बताते हैं ओशो को वहां रहने या प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। अब हम बात करते हैं 11 नंबर पर आने वाले नीदरलैंड की। नीदरलैंड में भी ओशो को आसानी से प्रवेश नहीं मिल सका। प्रशासन ने वीजा संबंधी कारणों और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये घटना भी उनकी विश्व यात्रा के दौरान सामने आई और कई जीवनी स्रोतों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से अब तक ओशो पर 11 देश प्रतिबंध लगा चुके थे। फिर हम बात करते हैं 12वें नंबर पर आने वाले उरुग्वे की। उरुग्वे उन देशों में था जहां शुरुआत में ओशो का स्वागत किया गया। सरकार ने उन्हें कुछ समय तक रहने की अनुमति भी दी। इससे ऐसा लगा कि शायद अमेरिका छोड़ने के बाद उनका नया ठिकाना यहीं बनेगा, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया और उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया। आधिकारिक तौर पर विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन कई ऐतिहासिक विवरणों में राजनीतिक परिस्थितियों और उस समय के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को इस फैसले की संभावित वजह बताया जाता है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर पर आने वाले उस देश की जिसने भी ओशो पर प्रतिबंध लगाया था। उसका नाम था जमैका। उरुग्वे छोड़ने के बाद ओशो जमैका पहुंचे, लेकिन वहां भी उनका प्रवास बहुत छोटा रहा। कुछ ही समय बाद उनका पर्यटक वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें आगे की यात्रा जारी करनी पड़ी। माना जाता है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ बनी हुई छवि और विभिन्न देशों के बीच साझा की जा रही सूचनाओं का असर इस निर्णय पर भी पड़ा था। अब हम बात करते हैं 14 नंबर पर आने वाले उस देश की जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी उन देशों में शामिल था जहां ओशो अधिक समय तक नहीं रुक सके। उन्हें कुछ समय के लिए रहने दिया गया, लेकिन बाद में प्रशासन ने आगे रुकने की अनुमति नहीं दी और देश छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद उनकी विश्व यात्रा लगभग समाप्त हो गई और अंततः वे भारत लौट आए, जहां उन्होंने पुणे आश्रम में दोबारा अपने प्रवचन देने शुरू किए और जो भी साहित्य, जो भी प्रवचन उपलब्ध हैं वो सारे के सारे पुणे आश्रम के हैं। दोस्तों, आपने देखा कि हमने जिन 14 देशों की बात की है उनके बारे में किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जीवनी या समकालीन विवरण उपलब्ध हैं। हालांकि इस घटना के सरकारी दस्तावेज समान रूप पर उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी
इन देशों का उल्लेख अधिकांश प्रमुख स्रोतों में बार बार मिलता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं उन देशों की जिनके नाम इंटरनेट पर बार बार दिखाई देते हैं। अब तक आपने जिन 14 देशों की बात की, उनके बारे में किसी न किसी रूप पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेट पर जो 21 देशों वाली बात घूमती है, उसमें 7 और देशों के नाम अक्सर जोड़ दिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, इन देशों में उपलब्ध जानकारी उतनी स्पष्ट नहीं है। कई ब्लॉग, वेबसाइटें और वीडियो इनके नाम तो बताते हैं, लेकिन इनके समर्थन में स्वतंत्र और ठोस ऐतिहासिक प्रमाण आसानी से नहीं मिलते। फिर भी क्योंकि वे नाम वर्षों से वायरल सूची का हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए उन्हें जानना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से 15वें नंबर पर आता है नाम ब्राज़ील का। इंटरनेट पर प्रचलित कई सूचियों में दावा किया जाता है कि अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने ब्राज़ील में भी रहने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से बसने की अनुमति नहीं मिली और आगे की यात्रा जारी रखनी पड़ी। कुछ स्रोत इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव का जिक्र करते हैं, लेकिन इस दावे की पुष्टि स्पष्ट करने वाले स्पष्ट और स्वतंत्र ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए ब्राज़ील का नाम अभी भी अपुष्ट दावों की सूची में आता है। फिर हम बात करते हैं 16 नंबर पर आने वाले सेनेगल की। कुछ वेबसाइटों के अनुसार ओशो को सेनेगल में प्रवेश की अनुमति तो मिली, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया और उन्हें तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर पर एक और ऐसा देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस का नाम भी कई वायरल सूचियों में शामिल मिलता है। दावा किया जाता है कि ओशो के विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी गई या उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन इस घटना के समर्थन में स्पष्ट सरकारी दस्तावेज या मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए फ्रांस को भी वेरीफाइड सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर पर आता है एक देश साइप्रस। कुछ इंटरनेट स्रोतों के अनुसार साइप्रस ने भी ओशो को वीजा देने से इनकार कर दिया था। उन्हें आगे की यात्रा जारी रखने के लिए कहा गया था, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने वाले विश्वसनीय स्रोत बहुत सीमित हैं। इसलिए साइप्रस का नाम भी अपुष्ट दावों वाली सूची में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर पर आने वाले थाईलैंड की। थाईलैंड का नाम भी कई वेबसाइटों पर दिखाई देता है। दावा किया जाता है कि विश्व यात्रा के दौरान उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं 20 नंबर पर आने वाले बहरीन देश की। कुछ वायरल सूचियों में लिखा जाता है कि बहरीन पहुंचने पर ओशो को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई और उनके विमान को आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन इस घटना के समर्थन में विश्वसनीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलते। इसलिए बहरीन का नाम भी इंटरनेट पर प्रचलित दावों पर ही माना जा सकता है, दावों में ही रखा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं आखिरी नंबर पर आने वाले, सबसे लास्ट में आने वाले संयुक्त अरब अमीरात अर्थात दुबई की। इंटरनेट पर यह भी दावा किया जाता है कि दुबई में ओशो को एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें आगे की उड़ान लेनी पड़ी, लेकिन इस घटना की स्वतंत्र और स्पष्ट ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे भी प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। फिर सवाल उठता है कि क्या सच में 21 देशों ने ओशो को बैन कर दिया था? अगर बैन शब्द का मतलब किसी देश द्वारा आधिकारिक और स्थायी प्रतिबंध लगाया जाना है, तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप में हाँ में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात अमेरिका छोड़ने के बाद उनके विश्व दौरे की करें तो इतना जरूर कहा जा सकता है, कई देशों ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया, कुछ देशों ने वीजा नहीं दिया और कुछ देशों ने देश छोड़ने के लिए कहा। यही घटनाएं समय के साथ 21 देशों वाली कहानी का आधार बनी और आज तक फैल रही हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि आज भी उन 21 देशों की आधिकारिक, सर्वमान्य और पूरी प्रमाणित सूची उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि अलग अलग वेबसाइटें अलग अलग देशों के नाम बताती हैं। इसलिए इस वीडियो में हमने जानकारी को 2 हिस्सों में बांटा। पहले वे देश जिनके बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपेक्षाकृत स्पष्ट हैं, और बाद में वे देश जिनके नाम इंटरनेट पर तो वर्षों से दोहराए जा रहे हैं, लेकिन इनके समर्थन में स्पष्ट और स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलते। इतिहास को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि जहाँ प्रमाण
उपलब्ध हों वहाँ उन्हें स्वीकार किया जाए और जहाँ प्रमाण अधूरे हों वहाँ उन्हें तथ्य नहीं बल्कि दावा माना जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ऐसी ही रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। और हाँ, यदि आपने इन देशों के अलावा भी किसी ऐसे देश का नाम सुना हो जो ओशो से जोड़ा जाता हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। ऐसी कोई कहानी जिनमें अन्य देश का भी नाम शामिल हो तो मुझे बताएं, मैं रिसर्च करूंगा और आपके सामने सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, समर्थन देते रहें। जय हिंद, जय भारत।